कि भगवान राम बड़ा है कि मोदी जी बड़ा है। यह पहला बेर देख रहे हैं कि भगवान राम के बगल में मोदी जी का फोटो है। वह देश को दिखाना चाह रहा है कि हम राम से भी बड़ा है। ये बीजेपी के लोग सिर्फ वोट के राजनीति के लिए ये राम नाम का बहुत बड़ा जाप लगा रहे हैं। इससे देश का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब बताइए इसमें देश का क्या फायदा होने वाला है? दीप जलाने से घर का अंधकार दूर होगा। सबसे पहले तो बीजेपी के लोग अपने दिमाग का अंधकार दूर कर ले, जिनके हर हमेशा मानसिकता रहता है हिंदू और मुसलमान का है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। देश में गरीब गरीब रहे, पढ़ा लिखा युवा जो है से दुकान खोल के पकौड़ा तले। तो मानसिकता उन लोग अपना दिमाग में दिया जला ले, उन लोगों को मानसिकता बदल जाएगा। देश को खत्म करना चाहता है, इस देश से भाईचारा अमन चैन समाप्त करना चाहता है कि मंदिर में जाने से भूखमरी नहीं खत्म हो जाएगा, अच्छा नहीं आ जाएगा, काला धन आपस नहीं हो आ जाएगा, 2 करोड़ लोग को नौकरी नहीं देगा। यह पूरा देश जान रहा है। देश में लाखों लाख मंदिर बनाओ और लोकसभा का चुनाव आ रहा है, भगवान राम के कन्हा पर पार उतर जाओ। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है। पूरा टीवी अखबार आप देखेंगे तो देश राममय हो चुका है। मोदी जी के वहाँ सेल्फी पॉइंट्स लगे हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता मान लीजिए जनता के हैं। क्या कहेंगे सर? रामलला का प्राण प्रतिष्ठान है, सबको बुलाया जा रहा है अयोध्या, आप गए नहीं अभी तक? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और रामलला जी का जो आज प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए मैं देशवासियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने कहा कि रामलला जी आज विराजमान हो गए और मोदी जी का जगह जगह पर प्रतिमा लगा हुआ है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और इस देश के जो बीजेपी के लोग हैं जो बड़ी कुदक कुदक के बोल रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि भगवान राम बड़ा है कि मोदी जी बड़ा है। हम लोग जब बच्चा से देखते आ रहे हैं, पहले जो था वह अलग चीज़ था, लेकिन जिस दिन से हम लोगों का होश हुआ है उस दिन से देखते हैं कि भगवान राम के साथ माता सीता का भी फोटो रहता है, लक्ष्मण जी का भी फोटो रहता है। यह पहला बेर देख रहे हैं कि भगवान राम के बगल में मोदी जी का फोटो है। वह देश को दिखाना चाह रहा है कि हम राम से भी बड़ा हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी के लोग ऐसे कहते हैं कि जो राम के लाए हम उनको लाएंगे। हम बीजेपी वाला से पूछना चाहते हैं, राम उन्हीं के घर में जाएगा जो अपने माता पिता के सेवा करता हो, राम के तरह जो अपने पिता को आज्ञा का पालन करता हो। राम उसी के घर में जाएगा जो नारी के सम्मान करता हो, सीता जैसे। जैसे भगवान राम ने सीता के लिए रावण से युद्ध किया था, राम उन्हीं के घर जाएगा जो सबों के बराबर सम्मान के दृष्टि से देखता हो। ये बीजेपी वाला के बोलने से उसके घर राम चल जाएगा। और आज ही भगवान राम आए हैं इस धरती पर, जुग जुगांतर से भगवान राम का इस धरती पर नाम है। ये बीजेपी के लोग सिर्फ वोट के राजनीति के लिए ये राम नाम का बहुत बड़ा जाप लगा रहे हैं। इससे देश का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब बताइए इसमें देश का क्या फायदा होने वाला है? आप लोग दीप नहीं जलाएंगे, घर घर जो है घर का अंधकार दूर होगा दीप जलाने से। सबसे पहले दीप जलाने से घर का अंधकार दूर होगा। सबसे पहले तो बीजेपी के लोग अपने दिमाग का अंधकार दूर कर ले, जिनके हर हमेशा मानसिकता रहता है हिंदू और मुसलमान का, हर हमेशा मानसिकता रहता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, हर हमेशा मानसिकता रहता है कि इस देश में गरीब गरीब रहे, हर हमेशा मानसिकता रहता है कि इस देश में पढ़ा लिखा युवा जो है से दुकान खोल के पकौड़ा तले। तो मानसिकता उन लोग अपना दिमाग में दिया जला ले, उन लोगों को मानसिकता बदल जाएगा। इस देश के जो सामाजिक न्याय के साथ हैं, जो देश के समाजवाद लोग हैं, उनका मानसिकता तो सही है। उनके घर में दिया जलाइए, उनका दिया तो उनके दिल में जल रहा है, उनके दिमाग में जल रहा है। देश के प्रगति के लिए, देश के उन्नति के लिए, नौजवानों को रोजगार और नौकरी के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए। तो आपके नेता कहते हैं कि चोट लगेगा तो कहाँ जाइएगा? तेजस्वी यादव बोले हैं मंदिर जाइएगा या अस्पताल जाइएगा। लालू जी कहते हैं हम मंदिर नहीं जाएंगे। हमारे नेता क्या गलत बोले हैं? और जो हम लोगों के नेता
बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बोले हैं, उनका हम समर्थन करते, हम ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के समाजवादी लोग समर्थन करता है, पूरे देश के। सही तो बोले। अब हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसको आपके जैसा जैसा मीडिया, लाखों मीडिया चला रहा है, जिस मीडिया को आज तक कभी हम लोग देखे नहीं थे वो भी मीडिया चला रहा है। लेकिन हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जो ये समस्तीपुर में राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करके आया, उसमें भी तो राम जानकी का नाम है, भगवान राम के नाम है, माता जानकी का नाम है। वह मीडिया वाला क्यों नहीं दिखाता है? सब सुन गया है उसको, वह नहीं दिखाएगा, यह सिर्फ दिखाएगा, अफवाह दिखाएगा। यह बीजेपी वाला क्या कर रहा है वह दिखाएगा। यह देश में जो है ये पाखंडवाद इस देश को खत्म करना चाहता है, इस देश से भाईचारा अमन चैन समाप्त करना चाहता है, और फिर चाहता है कि लोगों को देवी देवता में वजरा के फिर लोगों को हम मानसिक गुलाम बना लें, और लोगों को फिर हम पहलुकबा जगती आगे पीछे हारी और आगे झाड़ू बांध दें। तो आपको क्या लगता है, बिहार में देखा जा रहा है कि आप लोग रोजगार दिए हैं, 4 लाख 5 लाख रोजगार मिला पिछले 4-5 महीनों में, तो वहाँ पे सेल्फी पॉइंट लगा हुआ तेजस्वी जी का, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये स्टंट, ये भी तो स्टंट है, मोदी जी भी वहाँ स्टंट कर रहे हैं। तो किसका स्टंट भारी होगा, मंदिर के नाम पे मोदी जी का या तेजस्वी नीतीश जी का रोजगार के नाम पे? देखिए, सबसे पहले आप जान जाइए, इस देश की युवा पढ़ लिख लिया है, सभी लोग जानता है कि मंदिर में जाने से भूखमरी नहीं खत्म हो जाएगा, मंदिर में जाने से शिक्षा नहीं आ जाएगा, मंदिर में जाने से बेहतर स्वास्थ्य नहीं हो जाएगा, मंदिर में जाने से सभी लोग को रुपया नहीं मिल जाएगा, 15-15 लाख रुपया, मंदिर में जाने से काला धन आपस नहीं हो आ जाएगा, और मंदिर में जाने से साल में 2 करोड़ लोग को नौकरी नहीं देगा। यह पूरा देश जान रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जान रहा है। और यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार मोदी जी का जो प्लान है, मंदिर का जो प्लान है कि इस देश में लाखों लाख मंदिर बनाओ, और लोकसभा का चुनाव आ रहा है, भगवान राम के कंधा पर पार उतर जाओ, तो भगवान राम भी जान रहे हैं कि इस देश में गरीबी है, इस देश में भूखमरी है, इस देश में बेरोजगारी है, और जो लोग गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर कर रहा है, उसी के साथ भगवान राम भी है, और उसी के साथ इस बिहार और देश के जनता भी है। सर, अभी टीवी अखबार चला रहा है, अमित देवगन तो यहाँ तक बोला कि जो है मंदिर से बहुत सारा रोजगार मिलता है, वहाँ डेवलपमेंट होता है। आप बोल रहे हैं मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, तो मंदिर में किसको रोजगार मिलता है? मंदिर में किसको रोजगार मिलेगा? जो ये बोला, क्या नाम बोले आप? अमित देवगन। अमित देवगन जी से हम पूछना चाहते हैं कि मंदिर में वह जो रोजगार का बात कर रहे हैं, वह मंदिर में करोड़ों करोड़ों जो चंदा आएगा, अरबों अरबों, वह रुपया किसके पास जाएगा? वह जो मनोवादी है, जो ब्राह्मणवादी है, उसको रोजगार मिलेगा, उसका बच्चा वहाँ पूजा कराएगा, उसका बच्चा दक्षिणा लेगा, उसका बच्चा जबरदस्ती लोगों से पैसा वहाँ तसलेगा, हमने कर्मकांड कराया, पूजा कराया, इतना पैसा। रोजगार किसको मिलेगा? रोजगार उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मिलेगा, रोजगार उसी समानती को मिलेगा जो आज तक सब दिन गरीबों को दूर किए हुए है। कि रोजगार मिलेगा ये दलित को, रोजगार मिलेगा पिछड़ा को, रोजगार मिलेगा अत्यंत पिछड़ा को, रोजगार मिलेगा ये अकलियत को, नहीं, रोजगार उसी लोग को मिलेगा। तो वहाँ फूल माला बेचेंगे न दलित जो हैं, या फिर जो माली समाज का लोग है, सब झाड़ू लगाएगा, सफाई कर्मचारी बनेगा। नहीं, ठीक है, फूल माला आप जिस मंदिर के लिए हम भी मर रहे हैं, और जिस मंदिर के लिए आप भी मर रहे हैं, आप महंत हो गए और हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? तो इससे ये बीजेपी वाला जो फूल माला आपने जो कहा, फूल माला भी वही बेचेगा वहाँ जो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, देख लीजिएगा आप। बीजेपी के लोग ही वहाँ फूल माला बेचेगा, बीजेपी के लोग ही वहाँ रेस्टोरेंट चलाएगा, बीजेपी के लोग ही वहाँ होटल चलाएगा, और देख लीजिएगा आने वाला समय में यह बात सच होगा। चलिए, राम वृक्ष सदा जी, और जिस प्रकार से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान है और उसको लेके जिस प्रकार से बीजेपी प्रचारित कर रही है, टीवी अखबार को लगा दिया गया है और पूरे देश को राममय किया जा रहा है, और उनके कंधे पे, राम के कंधे पे बीजेपी वोट मांगना चाहती है, ऐसा इन्होंने कहा है। आपका क्या मानना है? आपके लिए मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव के? रोजगार, रोजी रोटी रोजगार, या फिर मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान?
पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।